हेलो गाइस, मेरा नाम सचिन है और मैंने अभी तक आप लोगों को क्लास 11 का डिफरेंशिएशन सिखाया हुआ है। आज से मैं आप लोगों का क्लास 12 का डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा। क्लास 12 में सबसे पहले आपको सिखाया जाता है चेन रूल। चेन रूल क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि चेन रूल की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आए तो आप इसे कर सकते हैं फॉर्मूले के दम पर। ये क्वेश्चन है, इसे आपने सॉल्व कर दिया फॉर्मूले के दम पर 1/2√x। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आए तो आप इसे कर सकते हैं फॉर्मूले के दम पर sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अगर आपके सामने √x sin x ये क्वेश्चन आए तो भी आप कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल से। 2x वाले मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। यदि आपके सामने √x अपॉन sin x ये आए तो आप डिवीजन रूल लगाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगता, जिनमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगता, डिवीजन रूल नहीं लगता। यानी कि जब आपके डायरेक्ट फॉर्मूले फेल हो जाए, प्रोडक्ट रूल फेल हो जाए, डिवीजन रूल फेल हो जाए, तब आपका चेन रूल लगता है। देखिए, जैसे कि d/dx √sin x ये है एक एग्जाम्पल। कि ये एग्जाम्पल हमें ये बताता है कि ये ना ही कोई फॉर्मूला है, ना ही ये 2x वालों का प्रोडक्ट है, ना ही ये 2x वालों का डिवीजन है। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला फेल हो गया, प्रोडक्ट रूल फेल हो गया, डिवीजन रूल फेल हो गया, इसलिए इसमें चेन रूल लगेगा। चेन रूल पहचानने का एक और तरीका होता है कि आप इसे जब पढ़ेंगे तो √sin x यानी रूट में साइन अंदर रखा हुआ है, जब एक फॉर्मूले में दूसरा फॉर्मूला अंदर रखा हो तो भी हम कह सकते हैं कि यहां चेन रूल लगेगा। तो सबसे पहले तो हमें यह पहचानना आना चाहिए, कि चेन रूल लगेगा कब। जब हम ये पहचानना सीख जाएंगे कि चेन रूल लगेगा कब तो हम उसमें लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर हम यही नहीं पहचान पाएंगे चेन रूल लगेगा कब, जैसे कि आपने यहां पर चेन रूल लगाने की कोशिश की तो लगेगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि चेन रूल लगेगा कब। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं आपको दिखाता हूं, d/dx sin log x। देखिए, हम इसे पढ़ सकते हैं sin log x यानी साइन के अंदर लॉग रखा हुआ है, एक फॉर्मूले में दूसरी चीज रखी हुई है, इसलिए इसमें चेन रूल लगना है। आप इसे ये ना सोचें ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऐसा होता है, प्रोडक्ट ऐसा होता है दो लोगों का प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट। ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। ये साइन के अंदर लॉग रखा हुआ है। देखिए, ये भी चेन रूल का एग्जांपल है, ये भी चेन रूल का एग्जांपल है। सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि चेन रूल लगता कब है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि चेन रूल लगाते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। इसे ये रहा क्वेश्चन आपका कि √sin x, इसे प्रोनाउंस करते हैं, 2-3 बार प्रोनाउंस करते हैं √sin x। तो सुनिएगा, चेन रूल लगाने का तरीका, जो सबसे पहले प्रोनाउंस हो जाए √sin x, जो सबसे पहले प्रोनाउंस हो जाए √sin x सबसे पहले प्रोनाउंस हुआ हमारा रूट, तो जो सबसे पहले प्रोनाउंस हो जाए उसे प्रोनाउंस करना है और बाकी जो कुछ बचे उसे आपको हवाई जहाज बोलना है। हवाई जहाज, जी हाँ, आपने सही सुना, हवाई जहाज। हम इसे प्रोनाउंस करेंगे, आप लोग इसे प्रोनाउंस करेंगे √sin x, लेकिन मैं इसे प्रोनाउंस करूंगा हवाई जहाज, हवाई जहाज। जी हाँ, आप इसे प्रोनाउंस करेंगे हवाई जहाज। अब इसे प्रोनाउंस करना है आपको हवाई जहाज।
क्या है ये रूट हवाई जहाज, क्या करेंगे इस रूट हवाई जहाज का, ये देखेंगे आप। हमने इस क्वेश्चन में प्रोनाउंस किया रूट हवाई जहाज, ठीक। कैसे प्रोनाउंस किया, जो सबसे पहले प्रोनाउंस हो गया उसे छोड़कर पूरा का पूरा हवाई जहाज। अब आते हैं थोड़ा फॉर्मूला की तरफ। मैं आपको बताऊंगा अभी हवाई जहाज का इस्तेमाल, आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी आपको बताता हूँ हवाई जहाज का इस्तेमाल। देखिए आपने इसे प्रोनाउंस किया रूट हवाई जहाज। अब आते हैं फॉर्मूलों में। मैं आपको एक ट्रिक देता हूं कि जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूलों में आपको प्रोनाउंस करना है एक्स की जगह पर हवाई जहाज। आपको प्रोनाउंस करना है एक्स की जगह हवाई जहाज। देखिएगा क्वेश्चन का हवाई जहाज अलग है, क्वेश्चन में एक्स की जगह हवाई जहाज नहीं बोलना होता है। फॉर्मूलों में हवाई जहाज बोलने का तरीका अलग है, क्वेश्चन में हवाई जहाज बोलने का तरीका अलग है। क्वेश्चन में कैसे बोलते हैं, जो सबसे पहले प्रोनाउंस हो जाए उसे छोड़कर हवाई जहाज। क्वेश्चन में हवाई जहाज कैसे बोलते हैं, एक्स को हवाई जहाज बोलना है। देखिए कैसे, जैसे कि यहां लिखा है साइन एक्स, तो आप इसे साइन एक्स नहीं पढ़ें, आप इसे पढ़ें साइन हवाई जहाज। क्लास 11th में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, बात सही है। लेकिन क्लास 12 का डिफरेंशिएशन सीखने के लिए आपको मेरी बात माननी होगी और इसे पढ़ना पड़ेगा साइन हवाई जहाज का डिफरेंशिएशन कॉस हवाई जहाज। साइन हवाई जहाज का डिफरेंशिएशन कॉस हवाई जहाज आपको ये पढ़ना है। ऐसे ही कॉस हवाई जहाज का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हवाई जहाज। ऐसे ही ई की पावर हवाई जहाज का डिफरेंशिएशन ई की पावर हवाई जहाज। इसी प्रकार लॉग हवाई जहाज का डिफरेंशिएशन 1 हवाई जहाज। यानी कि फॉर्मूलों में जहां कहीं भी एक्स है वहां पर आपको हवाई जहाज बोलना है। अब देखिए ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए, फिर सुनिएगा, ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जो जिसमें रूट हवाई जहाज बोल रहा हो। देखिए यहां देखें रूट एक्स है ये, लेकिन हम पढ़ेंगे रूट हवाई जहाज। अब जरा इसका प्रोनाउंसिएशन और इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार फिर से करके देखते हैं। दोनों के प्रोनाउंसिएशन की ट्रिक मैंने अलग बताई हुई है। फॉर्मूलों में एक्स की जगह हवाई जहाज बोलना है, क्वेश्चंस में जो पहले प्रोनाउंस हो जाए उसे छोड़कर पूरा हवाई जहाज। तो यहां आपने प्रोनाउंस किया रूट हवाई जहाज, यहां भी आपको प्रोनाउंस करना पड़ेगा रूट हवाई जहाज। इसकी मैचिंग इस फॉर्मूले से हो रही है, जरा आप गौर से देखिए, क्या इसकी मैचिंग किसी और फॉर्मूले से हो सकती है, किसी और फॉर्मूले की LHS से हो सकती है? जी नहीं, इसकी मैचिंग केवल और केवल इस फॉर्मूले के LHS से हो सकती है। तो मैंने जब इसकी मैचिंग इससे कराई तो पाया रूट हवाई जहाज का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट हवाई जहाज। फिर सुनिएगा, रूट हवाई जहाज का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट हवाई जहाज। फिर देखिए रूट हवाई जहाज का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट हवाई जहाज। रूट हवाई जहाज का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट हवाई जहाज। और जो हवाई जहाज माना जाता है, यहां देखिए, जो हवाई जहाज माना जाता है, हवाई जहाज का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में दोबारा किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर सुनिएगा, रूट हवाई जहाज 1/2 रूट हवाई जहाज, रूट हवाई जहाज 1/2 रूट हवाई जहाज, रूट हवाई जहाज 1/2 रूट हवाई जहाज, रूट हवाई जहाज 1/2 रूट हवाई जहाज। और जो हवाई जहाज है उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में दोबारा करना है। अब देखें d/dx से पीछे की चीज हमेशा शांत रहती है। मैंने आपको कल भी बताया था कि d/dx से पीछे की चीज हमेशा शांत रहती है। शांत रहना मतलब एज इट इज लिखना है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, एज इट इज फॉर्मूला है हमारे पास cos x। ये हमारा अल्टीमेट आंसर हो चुका है, इसका आंसर ही हो चुका। एक बार फिर सुन लीजिए इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है। रूट हवाई जहाज 1/2 रूट हवाई जहाज, हवाई जहाज का फिर से sin x cos x। एक बात इस पे आई, इस क्वेश्चन पर आइए। इस क्वेश्चन को मैं प्रोनाउंस करूंगा sin log x। तो जो सबसे पहले प्रोनाउंस हो जाए उसे छोड़कर हवाई जहाज। इसे आपने प्रोनाउंस किया साइन हवाई जहाज। ये हवाई जहाज हमारे लिए साइन हवाई जहाज। अब आपको देखना है कि साइन हवाई जहाज किस फॉर्मूले का प्रोनाउंसिएशन है।
और फॉर्मूलों में प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका है एक्स की जगह हवाई जहाज। देखिए ये है सेक हवाई जहाज, कॉट हवाई जहाज, टेन हवाई जहाज, कॉस हवाई जहाज, साइन हवाई जहाज। ये भी साइन हवाई जहाज है, ये भी साइन हवाई जहाज है। और साइन हवाई जहाज का डिफरेंशिएशन है कॉस हवाई जहाज। साइन हवाई जहाज का डिफरेंशिएशन है कॉस हवाई जहाज। देखिएगा साइन हवाई जहाज का कॉस हवाई जहाज, लेकिन जिसे आपने हवाई जहाज माना है उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में दोबारा से, जिसे आपने हवाई जहाज माना है उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में दोबारा से। डी ओवर डी एक्स से पीछे की चीज साथ रहती है कॉस लॉग एक्स, और ये रहा एज इट इज फॉर्मूला 1/x हमारा आंसर। अब आंसर को ठीक से लिखना ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे हम आगे लिख सकते हैं या फिर हम होल अपॉन में लिख सकते हैं। कॉस लॉग एक्स होल अपॉन एक्स, ये हमारा अल्टीमेट आंसर कहलाएगा। तो आपने देखा कि चेन रूल क्या है। चेन रूल है जहां अगर कभी भी एक फॉर्मूले में दूसरा फॉर्मूला रखा हुआ हो तो जो सबसे पहले प्रोनाउंस हो जाए उसे छोड़कर पूरा हवाई जहाज। चलिए मैं अब आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखूंगा जो आपको अपने आप ट्राई करने हैं। आप वीडियो को पॉज करके एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन अभी आप ट्राई करके देखिए। डी ओवर डी एक्स 10x पावर 8 डी ओवर डी एक्स साइन सेक एक्स। ये 2 क्वेश्चन अभी आप ट्राई करिएगा। वीडियो आप पॉज कर सकते हैं, अभी आप ट्राई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। अब देखिएगा, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि एक ही क्वेश्चन में 2 या 2 से ज्यादा हवाई जहाज हों तब हम क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन अंडर रूट 10 log x। देखिए ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर थोड़ा सा बड़ा रखा है, ठीक है। इसमें क्या है 2 या 2 से अधिक हवाई जहाज हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे सर इसमें कितने हवाई जहाज हैं। मैं आपको बताता हूँ किसी क्वेश्चन में कितने हवाई जहाज हैं ना हमें ये जानना है ना जानने की जरूरत है। तो करें क्या सर, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है। क्या, किसी भी क्वेश्चन को आपको प्रोनाउंस करना है साइन रूट 10 log x। फिर जो सबसे पहले प्रोनाउंस हो जाए, सबसे पहले प्रोनाउंस हो जाए साइन छोड़कर पूरा का पूरा हवाई जहाज। जो सबसे पहले प्रोनाउंस हो जाए उसे छोड़कर पूरा का पूरा हवाई जहाज, साइन हवाई जहाज। इसकी पहचान देखिए, इसकी पहचान करिए किस फॉर्मूले से हो सकती है। साइन हवाई जहाज ये रहा आपका, साइन हवाई जहाज का डिफरेंशिएशन है कॉस हवाई जहाज। साइन हवाई जहाज का कॉस हवाई जहाज, साइन हवाई जहाज का कॉस हवाई जहाज। और जिसे आपने हवाई जहाज माना है उसका मल्टीप्लाई में दोबारा से डिफरेंशिएशन। साइन हवाई जहाज का कॉस हवाई जहाज और हवाई जहाज का फिर से डिफरेंशिएशन। अब देखिए डी ओवर डी एक्स के पीछे जो लिखा है वो शांत रहेगा, उसके साथ कुछ नहीं करना। इसको एज इट इज लिख लो। अब देखिए इसे आप एक नया क्वेश्चन मानिए और इसको एक बार फिर से प्रोनाउंस करिए रूट 10 log x। फिर देखिएगा जो सबसे पहले प्रोनाउंस हो जाए रूट 10 log x, तो जो सबसे पहले प्रोनाउंस हो जाए उसे छोड़कर पूरा पूरा हवाई जहाज। इसे तो आप भूल गए, इसे तो एज इट इज लिखा रहेगा ये। अब यहाँ पे आपको प्रोनाउंस करना है रूट 10 log x रूट हवाई जहाज। रूट हवाई जहाज का डिफरेंशियल यहाँ था हमारा 1/2 रूट हवाई जहाज। रूट हवाई जहाज का था 1/2 रूट हवाई जहाज। रूट हवाई जहाज जिसे आपने हवाई माना है 1/2 रूट हवाई जहाज। एक बार फिर देखिएगा रूट हवाई जहाज 1/2 रूट हवाई जहाज जिसे हवाई जहाज माना है, इसका एक बार फिर से मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन। आप जिसे हवाई जहाज मानते जाए, और मानना किसे है जो सबसे पहले प्रोनाउंस हो जाए उसे छोड़कर जितना बचा है वो सब हवाई जहाज। तो देखिए रूट हवाई जहाज 1/2 रूट हवाई जहाज
और जो हवाई जहाज माना था उसका फिर से मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन। d/dx से पीछे की चीज शांत रहती है, शांत रहती है मतलब एज इट इज लिखना है। ये इसके अमाउंट लिख सकते हैं। यहां देखिए, ये अब हमारे लिए नया क्वेश्चन बन चुका है। अब यहां पर हम इसे फिर से प्रोनाउंस करेंगे, tan log x। फिर देखिएगा, जो पहले प्रोनाउंस हो जाए उसे छोड़कर पूरा हवाई जहाज। tan हवाई जहाज, tan हवाई जहाज क्या होता है? tan हवाई जहाज देखिएगा, tan हवाई जहाज है sec स्क्वायर हवाई जहाज। tan हवाई जहाज है हमारे पास sec स्क्वायर हवाई जहाज। देखिए, tan हवाई जहाज sec स्क्वायर हवाई जहाज, जिसे हवाई जहाज माना है उसका मल्टीप्लाई में फिर से डिफरेंशिएशन। जिसे हवाई जहाज माना है tan हवाई जहाज sec स्क्वायर हवाई जहाज, और हवाई जहाज जिसे माना है उसका मल्टीप्लाई में फिर से डिफरेंशिएशन। d/dx से पीछे की चीज फिर से शांत रहेगी, एज इट इज रहेगी। ये भी शांत रहेगा। d/dx से पीछे की चीज शांत रहती है। अब सुनेंगे आप, हवाई जहाज खत्म कब होते हैं? हवाई जहाज खत्म कब होते हैं? जब आपको एज इट इज फॉर्मूला मिल जाए। एज इट इज का मतलब है बिल्कुल LHS से मैच कर जाए। जब आपको एज इट इज फॉर्मूला मिल जाए तो समझिए कि हवाई जहाज खत्म। यहां पर आपका हो जाएगा log x का 1/x आंसर। ये आंसर आ चुका है। लेकिन अब एक बात, छोटे छोटे नोट पॉइंट्स देखिए। आप में से अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि भाई इसको इससे काट दें, नहीं, ऐसा मत करना, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं आपको जरूर बताऊंगा, sin 40 डिग्री अपॉन 2 लिखा है अगर, तो कोई होशियार चंद इसे ना काट दे। ध्यान रखिएगा, एंगल अपॉन वाले से नहीं कटेगा, कोई होशियार चंद इसे काट ना दे। इसी प्रकार ये एंगल है, ये एंगल इसे काट ना देना। बहुत से होशियार बैठे हैं आप में से जो उसको काटने के लिए सोच रहे हैं, बहुत तके बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये एंगल है, ये अपॉन में, होल अपॉन में है, ये नहीं कटेगा। ये हमारा आंसर अल्टीमेट। लेकिन इसको ठीक से लिखना है, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना, ये हमारा अल्टीमेट आंसर आ जाए 2 tan log x cos 10 log x sec स्क्वायर log x। ये हमारा अल्टीमेट आंसर माना जाएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको हवाई जहाज सिखाया। मैं आपको 2 एग्जांपल या 3 एग्जांपल और दे रहा हूं जो आपको घर पे अपने ट्राई करने हैं। या फिर ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, उसके बाद आपको मैं 3 क्वेश्चन और दूंगा। ऐसा करिएगा, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इसको आप अपने आप अभी ट्राई करिएगा। मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं, मैंने सॉल्यूशन रख किया हुआ है। चलिए, आपके लिए मैं एक हेल्प करता हूँ, आंसर भी रफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको कहना ये है कि इसे सॉल्व करके ऐसा लेके आना है, लेके आइएगा, ठीक है। ये 3rd क्वेश्चन है, ये आंसर 3rd है, ठीक। मैं यहाँ पर क्वेश्चन 4 को सॉल्व करूंगा। अपनी तरफ से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपको अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको लाइन लगा कर 5-6 क्वेश्चन दूंगा जो आपको घर पे करने हैं, ठीक है। d/dx अंडर रूट log sin x, ठीक। ये कोई क्वेश्चन है, इसको प्रोनाउंस करना है। सबसे पहले प्रोनाउंस किया आपने, डिफाइन करना है, तो क्या करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। प्रोनाउंस किया हमने रूट log sin x, तो जो सबसे पहले प्रोनाउंस हो जाए उसे छोड़कर हवाई जहाज। सबसे पहले प्रोनाउंस हुआ आपका रूट हवाई जहाज। तो रूट हवाई जहाज का डिफरेंशिएशन है, 1/2 रूट हवाई जहाज, 1/2 रूट हवाई जहाज। रूट हवाई जहाज 1/2 रूट हवाई जहाज, और जिसे हवाई जहाज माना है उसका मल्टीप्लाई में फिर से डिफरेंशिएशन। जिसे हवाई जहाज माना है उसका मल्टीप्लाई में फिर से डिफरेंशिएशन।
डी ओवर डी एक्स से पीछे की चीज शांत रहेगी, इसे आप शांत कर सकते हैं, इसे आप शांत रख सकते हैं। यहां देखें, इसे फिर से प्रोनाउंस करेंगे लॉग साइन एक्स। तो लॉग साइन एक्स है हमारे पास लॉग हवाई जहाज। लॉग हवाई जहाज होता है 1/, हवाई जहाज। लॉग हवाई जहाज, लॉग हवाई जहाज 1/, हवाई जहाज। हवाई जहाज का फिर से डिफरेंशिएशन। जब आपके पास एज इट इज फॉर्मूला आ जाए, बिल्कुल एलएचएस, बिल्कुल एज इट इज फॉर्मूला, बिल्कुल एलएचएस मैच कर जाए, तो आप समझ जाइए हवाई जहाज खत्म हो चुके हैं। आप सुनिए, डी ओवर डी एक्स से पीछे चीज शांत रहेगी। और सुनिए, कोई होशियार चल साइन एक्स को साइन एक्स साइन स्क्वायर ना कर दे। ये पहली बात तो ये अंडरवुड में, ऊपर से लॉग के अंदर कतई नहीं हो सकता, ठीक है। ये बस बाहर रखा जाएगा, या फिर अभी उसे वहीं रहने दो। साइन एक्स 1/, साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ये आंसर है, जगह नहीं है, मैं बताना चाहूंगा। आप चाहें तो एक स्टेप में यहाँ पर कॉस अपॉन साइन कॉट भी कर सकते हैं। आप कॉस अपॉन साइन कॉट कर सकते हैं, ये अपॉन में रख दीजिए। 2 log साइन एक्स, सॉरी यहाँ अंडरवुड था, अंडरवुड लॉग साइन एक्स। ये आपका अल्टीमेट आंसर, इसका डिफरेंशिएशन ये है। देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, दूसरा क्वेश्चन अभी आप ट्राई किए होंगे दोनों, ठीक है। ये तीसरे का आंसर ये है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये है। तो ये चारों क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। चलिए, मैं आपको आपके सामने कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो आपको अपने घर पर ट्राई करने हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट लेकर अपना सेव कर लीजिएगा। मैं रख कर दो, सॉरी मेरे हाथ में है। ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला में एक्स की जगह हवाई जहाज बोलना है, और हवाई जहाज का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में दोबारा किया जाता है, ठीक है। क्लास 12 का मेन टॉपिक है चेन रूल। चेन रूल अगर आपको आता है तो ही आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं बढ़ सकते। और फिर आपको आ ही जाएगा, कोई ऐसी खास बात नहीं। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको ट्राई करने। चलिए, बुक में से दे दो, अच्छी बात है, ठीक है। नहीं, इसमें नहीं है। चलिए, मैं अपनी तरफ से देता हूँ आपको क्वेश्चंस। डी ओवर डी एक्स 10 3x पावर 5 प्लस का 8। सेकेंड, डी ओवर डी एक्स कॉस अंडररूट 10x। नंबर थर्ड, डी ओवर डी एक्स ए की पावर अंडररूट 10x। नंबर 4, डी ओवर डी एक्स log 7 sin x। नंबर 5, d over dx log x, इसको आप log ऐसा करिएगा, log sin x बाय। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐसा दिया है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको नहीं आया, आ गया तो आप तो कुछ मत लिखिए, लेकिन अगर नहीं आया तो आप लिख दीजिए नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आप अभी के अभी ट्राई करिएगा। एक छोटा सा नोट पॉइंट और है, मुझे अभी भी सोचा मैंने बता दूँ आपको। हालांकि मैं इस नोट पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में बताता आपको, लेकिन एक छोटे से नोट पॉइंट के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। एक छोटा नोट पॉइंट मैं आपको देता हूँ, देखें। ये नोट पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री पर, ये नोट पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री पर। ये सिर्फ ये नोट पॉइंट जो बोलने वाला हूँ ये सिर्फ इस पर लागू होता है। देखें क्या, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री पावर में हो, अगर ट्रिग्नोमेट्री पावर में हो, ठीक है, ये छोटा सा नोट पॉइंट है, मुझे आपको देना चाहिए, ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्री पावर में हो, ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री सिंगल पावर तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन वगैरह जो कुछ है, ठीक है। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री पावर में हो तो आपको करना क्या है,
पावर आगे पावर में एक कम, देखिए पावर आगे पावर में एक कम और फिर बिना पावर के डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। डी ओवर डी एक्स से पीछे की चीज शांत रहेगी 8 साइन 7x, इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। डी ओवर डी से पीछे की चीज शांत रहेगी और इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज cos x, ये आंसर हो जाएगा। एक और देख लीजिएगा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल डी ओवर डी एक्स 10 पावर 12x, अगर ट्रिग्नोमेट्री पावर में हो, अगर सिंगल पावर होता तो 10 का होता sec स्क्वायर, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री पावर में हो तो आपको करना क्या है कि पावर आगे पावर में एक कम, पावर आगे पावर में एक कम, फिर बिना पावर के देखिएगा बिना पावर के वैसे डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए डी ओवर डी एक्स से पीछे शांत रहेगा 10x का डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन एज इट इज आपके सामने sec स्क्वायर x, ठीक है, ये आंसर हो गया। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री अगर पावर में हो तो करते क्या है कि पावर आगे पावर में एक कम और फिर पावर हटाकर जो कुछ बचे उसका फिर से डिफरेंशिएशन, ठीक है। मैं इसका भी एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आपको ये करना है डी ओवर डी एक्स सेक पावर 6 x, ठीक है, क्या बदलिए। चलिए एक और छोटा सा नोट पॉइंट आप ले लेते जाते हैं जाते जाते चेन रूल और ये छोटा वाला रूल, ये छोटा वाला नोट पॉइंट दोनों मिलाकर अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए छोटा सा एग्जाम्पल बोलेंगे दिमाग में आपको, देखिए डी ओवर डी एक्स साइन पावर 8 अंडर रूट लॉग एक्स, जगह कम पड़ेगी मुझे ऐसा लगता है। आप ऐसा करिए, एक बार पॉज कर लीजिए, इसकी जोड़ ले लीजिए, मैं ये रफ कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ, ये चेन रूल और ये ट्रिग्नोमेट्री वाला रूल मिलाकर है। चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, अब देखिए मैं रफ कर ध्यान से स्टार्ट करूँगा। डी ओवर डी एक्स साइन पावर 8 अंडर रूट लॉग एक्स, ठीक। इसमें क्या है, ये चेन रूल और ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला रूल बताया था ना वो मिक्स करके मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा है, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे पावर आगे पावर में एक कम, ट्रिग्नोमेट्री तो पावर है, ठीक है, पावर आगे पावर में एक कम, पावर आगे पावर में एक कम। अब देखिए बिना पावर के जो कुछ बचे उस पूरे का डिफरेंशिएशन यहाँ, देखिए बिना पावर के जो कुछ है उसे आप यहाँ ले आइए, कुछ मत देखिए क्या लिखा है क्या लिखा, कितना भी कठिन कितना भी सिंपल हो उठा के आप यहाँ पे ले आइए, ठीक। अब देखिए डी ओवर डी एक्स के पीछे जो कुछ लिखा है वो शांत रहेगा, यानी कि एज इट इज रहेगा। यहाँ देखिए इसे हम प्रोनाउंस करेंगे साइन रूट लॉग एक्स, साइन रूट लॉग एक्स, तो इसे आप पढ़ेंगे साइन हवाई जहाज, साइन हवाई जहाज हो जाता है हमारा कॉस हवाई जहाज, साइन हवाई जहाज कॉस हवाई जहाज, हवाई जहाज का फिर से डिफरेंशिएशन, साइन हवाई जहाज कॉस हवाई जहाज, हवाई जहाज का फिर से डिफरेंशिएशन, हवा। अब देखिए डी ओवर डी पीछे जो कुछ लिखा है वो एज इट इज शांत रहेगा। रूट हवाई जहाज, इसे फिर से प्रोनाउंस करेंगे रूट लॉग एक्स, रूट लॉग एक्स, तो रूट हवाई जहाज जो पहले प्रोनाउंस हो जाए तो रूट हवाई जहाज, रूट हवाई जहाज 1/2 रूट हवाई जहाज, रूट हवाई जहाज 1/2 रूट हवाई जहाज, हवाई जहाज जिसे आपने माना है उसका फिर से मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन। अब देखें डी ओवर डी एक्स के पीछे जो कुछ लिखा है एज इट इज शांत रहेगा, ये लाइन मैंने क्यों खींची है, यहाँ पर आपको ये बिल्कुल एज इट इज उतारना है। उसके बाद लॉग एक्स का एज इट इज फॉर्मूला होता है 1/x, ये हमारा अल्टीमेट आंसर, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। मैं आपको ऐसा ही क्वेश्चन लिखता हूँ जो कि आप अपने घर पर ट्राई करेंगे। देखिए डी ओवर डी एक्स 10 ले लेते हैं,
12 साइन कॉस एक्स, कुछ भी कर लीजिए ना, अपने हिसाब से बना दो। आप यहाँ टेन कर दिक्कत है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसे आप अपने घर पर ट्राई करिएगा। आप अगर इतना काम कर लेते हैं तो आपका चैन रूल एकदम क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका क्लास 12 का डिफरेंशिएशन बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा। मैंने आपको कंसेप्ट सब क्लियर कर दिया है, अब मैं सीधे सीधे क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मैं आपके सामने सीधे सीधे क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा। मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, चैप्टर शुरू करूंगा, एकदम प्रॉपर तरीके से आपके सामने उसे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और उसे भी करवाते हैं तो थोड़ा सा एक हिम्मत मिलती है कि हाँ और बनाइए और बनाइए और मेहनत करिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सब्सक्राइब करिए और भी लोगों से कहिए, तो मैं और मेहनत से आपको पूरा मैं क्लास 12 का सिखाऊंगा और भी क्लासेस का सिखाऊंगा, लेकिन मेनली मेरा फोकस क्लास 12 को लेकर है, क्योंकि क्लास 12 के बच्चा ज़्यादा परेशान होता है, बोर होता है, सीधा फेल होता है, कुछ नहीं उसमें क्या है। तो बहुत सारा सिलेबस, कोई चीटिंग नहीं हो सकती। 10th में आप जानते हो थोड़ा बहुत कुछ मुश्किल ही आता है, लेकिन 12th में बिल्कुल नहीं। तो बहुत सीरियसली हमें पढ़ना पड़ता है। सिलेबस को लेकर जितना भी कुछ आपको क्वेरीज हो वो आप मुझसे कंसल्ट करिए, मैं आपको सभी बातें क्लियर करूँगा। सिलेबस को लेकर पूरी सिलेबस में कोई भी राइटर हो आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे मैं आरडी शर्मा प्रेफर करता हूँ, आप लोग आरडी शर्मा खरीद लीजिए और आरडी शर्मा से आप पढ़िए, और बाकी क्वेश्चंस अगर कहीं से मिले आपको तो आप मुझे ज़रूर भेजें, मैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, ठीक है।